दोस्तों सादर प्रणाम। आइए सीखने सिखाने की प्रक्रिया को गति देते हुए आज की इस वीडियो में सीखते हैं दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग। जैसा कि आप जानते हैं दिस मीन्स ये है, दैट मीन्स वह है, दीज माने ये और दोज माने वे होता है। तो इसके लिए हम सीखते हैं और एक एक करके सीखते हैं। दिस के प्रयोग की यदि हम बात करते हैं तो दिस का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर एक ही वस्तु बोलने वाले के करीब होती है, उसके लिए दिस का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा करते हैं। जैसे कि यह एक सिलेंडर है तो दिस इज अ सिलेंडर। यह एक आम है, दिस इज अ मैंगो। यह एक सेब है, दिस इज एन एप्पल, है ना। और दैट का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर वस्तु तो एक ही होती है लेकिन स्पीकर के पास नहीं होती है, वह बोलने वाले से दूर होती है। वहाँ पर हम दैट का प्रयोग करके अपने वाक्य को बनाते हैं। जैसे कि वह एक पेड़ है, दैट इज अ ट्री। वह एक कुर्सी है, दैट इज अ चेयर। वह एक कलम है, दैट इज अ पेन। अब बात करते हैं दीज की। तो दीज का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होता है, यानी एक से ज़्यादा वस्तुएं होती हैं और स्पीकर के पास होती हैं, यानी कि बोलने वाले के पास में होती हैं। वहाँ पर हम दीज का प्रयोग करके अपनी बात इंग्लिश में कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि ये कुर्सियाँ हैं तो दीज आर चेयर्स, यानी कि बोलने वाले के पास हैं कुर्सियाँ। ये फल हैं, दीज आर फ्रूट्स। ये मेजें हैं, दीज आर टेबल्स, है ना। इनसे कहने से ही पता चलता है कि मेजें हैं या फल हैं या कुर्सियां हैं, ये बोलने वाले के पास में रखी हुई हैं और वो उन्हें डिनोट करता है कि ये हमारे पास हैं, इंगित करता है कि पास वाली वस्तुएं हैं। इसलिए जहाँ पर एक से अधिक वस्तुएं होती हैं और बोलने वाले के वो पास में हो तो वहाँ पर दीज का प्रयोग करके बात को कहते हैं। और दोज का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर एक से अधिक वस्तुएं होती हैं लेकिन वो वस्तुएं बोलने वाले के पास नहीं होती, वो उससे दूरी पर होती हैं, उन्हें वो इशारा करते हुए इंगित करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि वे पेड़ हैं तो दोज आर ट्रीज। वे कमरे हैं, दोज आर रूम्स। वे फल हैं, दोज आर फ्रूट्स। इनके फल वे हैं, कमरे वे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर हमें इंडिकेट होता है, हमारे लिए ये प्रदर्शित होता है कि ये कमरे हैं या जो फल हैं वे हमारे पास नहीं है, कहीं दूरी पे हैं। उन्हें इशारा करके बताया जा रहा है कि वो उधर हैं। तो सीधा सा है कि जहाँ पर एक से अधिक वस्तुएं हैं, पास में हैं, दीज का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर एक से अधिक वस्तुएं हैं लेकिन वो पास में नहीं है, बोलने वाले के स्पीकर के पास नहीं है, दूरी पर हैं, तो वहाँ पर हम दोज का प्रयोग करते हुए अपनी बात को कहेंगे। सारांश के रूप में हम जान सकते हैं कि दिस पास के लिए होता है, दैट दूर के लिए, दीज पास की वस्तुओं के लिए, दोज दूर की वस्तुओं के लिए। और दूसरे अर्थों में हम समझ सकते हैं कि दिस का बहुवचन दीज है और दैट का बहुवचन दोज है, जो कि दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, दोज। तो इस तरह से हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।